नमस्कार, द बिग एजेंडा के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान। आज द बिग एजेंडा में बात होगी धर्म के नाम पर तेज होती सियासत की खबर की। तो लव जिहाद के नाम पर राजनीति के दावपेच का खेल और तेज होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश से लव जिहाद की जो चिंगारी उठी, अब उसे सियासी और धार्मिक दल हवा देकर शोलों में तब्दील करने में लगे हैं। गुजरात के कई शहरों में ऐसे विवादित पर्चे बांटे जा रहे हैं जिसमें हिंदू लड़कियों को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि क्या लव जिहाद के जाल में फंसकर वैश्या बनना चाहती हैं? अगर नहीं तो उन्हें सावधान रहना होगा। दूसरी तरफ खबर यह भी कि इंदौर से विधायक उषा ठाकुर ने गरबा मंडलों को ऐसे पर्चे बंटवाए हैं जिनमें लिखा गया है कि इस बार गरबा में मुसलमान लड़कों को एंट्री ही बैन कर दी जाए। वहीं शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लव जिहाद को हिंदू संस्कृति को नष्ट करने वाली इंटरनेशनल साजिश करार दिया है। सवाल यह कि क्या गरबा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में धर्म देखकर अब एंट्री होगी? लव जिहाद के नाम पर नफरत की सियासत, लव जिहाद के नाम पर बांटने की सियासत। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, यूपी में योगी आदित्यनाथ, गुजरात में विश्व हिंदू परिषद और मध्य प्रदेश में बीजेपी। रांची के रकीबुल हसन और तारा शाहदेव की कहानी सामने आई तो सामने आया एक खतरनाक शब्द जिसे लव जिहाद का नाम दिया गया। अब इसी लव जिहाद के नाम पर कभी कोई डरा रहा है, कभी कोई बांटने की कोशिश करता है और कभी कोई नफरत की चिंगारी सुलगाता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने तो लव जिहाद को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। जगह कोई भी हो, बीजेपी के सांसद शब्दों को बदलकर लव जिहाद का बम फोड़ने से नहीं चूकते। गलतफहमी में है, आज हिंदुस्तान जगा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर एक नई आहें भर रहा है, आहट लेकर के चल रहा है। और अब कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट सिकंदर अपनी पुत्री को किसी चंद्रगुप्त मौर्य को यूपी की फिजाओं में लव जिहाद की गर्म हवा ने प्यार और भाईचारे की भावनाओं को झुलसाना शुरू ही किया था कि गुजरात के अहमदाबाद में बटे कुछ पर्चों ने सनसनी फैला दी। भाषा ऐसी कि नफरत और बांटने की सियासत का मकसद फौरन हासिल हो सके। लेकिन बाकी पूरे हिंदुस्तान में संघ परिवार जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है। लव जिहाद के लिए पूरे यूपी में, स्पेशली वेस्टर्न यूपी में जहाँ जहाँ बाई इलेक्शंस होने हैं वहाँ, तो ये इस तरह की डिविजिव किस्म की बहुत सारी चीज़ें भड़काने वाली और फसाद जगाने वाली कर रहे हैं। बीजेपी ने लव जिहाद के मुद्दे को हवा दी तो शिवसेना भला पीछे कहां रहने वाली थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने लेख में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से बचने की नसीहत दी है। इंदौर में बीजेपी विधायकों ने नवरात्रों के दौरान आयोजित होने वाले गरबा डांस में मुस्लिम लड़कों की एंट्री पर बैन लगाने के निर्देश दिए हैं। विधायक उषा ठाकुर और दूसरे विधायकों ने शहर के सभी गरबा मंडलों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए हैं कि वो गरबा में मुस्लिम लड़कों को शामिल नहीं होने दें। मुंबई से दीपक दुबे और अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24। विश्व हिंदू परिषद के नेता बीएल तिवारी भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ अनीला सिंह हैं, बीजेपी की नेता, और कुछ ही देर में जमीयत से अब्दुल हमीद नोमानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि आखिर धर्म के नाम पर ये समुदायों को इतना क्यों बांटा जा रहा है? किसी भी सनातन धर्मी में कभी किसी प्रकार की ऐसी कोशिश नहीं की है कि वो किसी समुदाय को बांटे। आप यह आरोप, अपराध उस श्रेणी से आता है, वो आरोप हिंदू समाज की तरफ जाता है। क्या किसी कभी हिंदू भाई ने, किसी हिंदू लड़के ने किसी महिला की तरफ, किसी गैर धर्मी महिला की तरफ कोई आंख उठा के देखने की कोशिश की है? आरोप हिंदुओं की तरफ लगाया जा रहा है। देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर ये कहती है कि जब गरबा खेला जाए तो फिर वहां पर मुसलमान युवकों को एंट्री ना दी जाए, उसी को रोक दिया जाए। क्यों ना दी जाए? बिल्कुल,
बहुत बढ़िया और सुंदर और स्वागत योग्य कदम है ये बहुत पहले होना चाहिए था, ताकि हजारों माताओं बहनों की इज्जत आबरू बच सकती। क्या किसी इस्लाम हिंदू धर्म के अनुयायी को वो मस्जिद में जाने की अनुमति है? आप पूछिए उन लोगों के जो कह रहे हैं सर हमारा धार्मिक अनुष्ठान है, हिंदू सनातन धर्मियों का अनुष्ठान है, तो यह अपनी बात कहने में कहां अपराध है? इसमें गलत क्या है? बिल्कुल होना चाहिए, स्वागत योग्य है। उषा ठाकुर जी तो धन्यवाद की पात्र हैं, कहना ही चाहिए था उनको। ठीक है अनिला जी, आप भी इस बात से सहमत कि समुदाय को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए? हिंदू धर्मियों का काम है। अनिला जी, नहीं देखिए, भारतवर्ष में अगर हम ये सोचें कि हिंदू अलग हो जाए, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी, अलग हो जाए हिंदू धर्म और ईसाई अलग हो जाए, तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष को वैसे भी कहा जाता है अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल दी कास्ट एंड रिलीजन। तो देखिए, हम अलग अलग तो नहीं विभागों में इनको बांट सकते हैं कि भाई ये त्योहार है और या ये फंक्शन है, ये पर्व है, ये हिंदुओं का है, ये मुसलमान का है, ये सिख का है, ये ईसाई का है। वो ठीक भी नहीं रहेगा, क्योंकि भारतवर्ष की जो एक छवि है पूरे विश्व में आज की तारीख में, वो एक बहुत ही सेक्युलर कंट्री की है। तो मैम फिर निंदा क्यों नहीं की जाती है? आप ही की पार्टी से विधायक कहते हैं कि मुसलमान को एंट्री ना दी जाए। देखिए, मैं आपको वही कह रही हूँ, किसी का जो व्यक्तिगत या जो व्यक्तिगत अगर किसी की राय है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर आप देखिए प्रधानमंत्री जी का रुख देख लीजिए, वो कभी भी इस प्रकार की कोई भी भाषण नहीं देते, कभी कुछ इस प्रकार का कोई भी आपने देखा होगा उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि दोनों रिलीजन्स को, दोनों धर्मों को बिल्कुल अलग अलग करके ठीक है अनिला जी, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है। तिवारी जी, यहाँ पर बीजेपी की नेता है अनिला सिंह, वो कह रही है देखिए प्रधानमंत्री भी इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि दोनों धर्मों को इस तरीके से अलग अलग कर दिया जाए। फिर आप लोग किस आधार पर यह समर्थन कर रहे हैं कि अगर गरबा खेला जा रहा है तो वहां पर धर्म के आधार पर एंट्री दी जाए, जबकि वो तो एक सांस्कृतिक रंग ले चुका है, आजकल सब जुड़े हुए हैं इस तरीके के नहीं खेला जा रहा है। वो कोई त्योहार का, मनोरंजन का, कोई फिल्मी स्टूडियो की जगह नहीं है। दुर्गा की आराधना स्थली है, वहां पर किसी अन्य धर्म से संप्रदाय के लोगों को क्यों छूट देनी चाहिए? इसका औचित्य क्या है? क्यों जाना चाहिए उनको क्यों जाना चाहिए वहां पर, और क्यों इस बात की छूट होना चाहिए? और जाते भी हैं तो वो वहां पर विधर्मी के, विकृति के, बुरे संस्कार का वातावरण बनाते हैं, माताओं बहनों का अपमान होता है। 4.5 लाख से ज्यादा हिंदू बेटियां को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या इस बात की छूट देश में दे देनी चाहिए किसी को? अगर देश में लोकतंत्र है, देश में सद्भावना है, देश में प्रेम है और विश्व में अगर शांति है, तो उसका स्थान केवल हिंदू सनातन धर्म है। हिंदू सनातन धर्म। अच्छा ठीक है, नौमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमीयत के सचिव नौमानी साहब। नौमानी जी, क्या लव जिहाद रोकने का तरीका यही है कि हिंदू मुसलमान बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए? क्या ये संभव है? नहीं, लव जिहाद है कहाँ? लव जिहाद तो है नहीं। हमें तो ये यकीनी तौर पे मालूम है, विश्वास के साथ कहता हूँ कि इनको जिहाद का माने मतलब अर्थ ही नहीं मालूम है। लव जिहाद है कहाँ? दो लड़के लड़कियां व्यक्तिगत से जो है वह संपर्क में आते हैं, करीब होते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो शादियां कर लेते हैं। इस्लाम में तो ये शादी जो है वैसे भी मजहबी तौर पे जो है नहीं हो सकती है, लेकिन ये कि आईनी समाजी तौर पे संवैधानिक रूप से ये शादी जो मान्य है तो लोग कर रहे हैं। ये तो इन लोगों का जो है सियासी स्टैंड है, इनके पास जो है समाज को सामने रखने के लिए कोई जो है सकारात्मक आधार नहीं है जो समाज को ये जोड़ सके। वो इसलिए जो है नकारात्मक आधार पर ये लोग काम कर रहे हैं और दो समुदायों के बीच में द्वेष और जो है घृणा फैला रहे हैं। तो तिवारी जी, ये बीएल तिवारी साहब, ये क्या सिर्फ वोट पाने के लिए एक सियासी प्रोपेगेंडा है क्या लव जिहाद? तिवारी जी, बिल्कुल हिंदुओं का शोषण और हिंदुओं का अपमान करने का षड्यंत्र सियासी सियासत से मत जोड़िए। सियासत से इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या किसी इस्लाम धर्मी की 2-4 लाख लड़कियां किसी और दूसरे मजहब में गई हैं? जरा पूछे इमाम साहब से। ये प्रयास के नहीं तो क्यों जाएंगे? जब इस्लाम उसको अच्छा लगता है तो वो छोड़ेंगे क्या? वो हिंदू धर्म को छोड़ क्यों रही है? आपने इस प्रश्न पे क्यों नहीं समाज को खड़ा किया? आज तक सोचने के लिए आपने ये किया? जब आपने तालाब से पानी नहीं पीने के लिए दिया, दलितों को मंदिरों में जाने के लिए नहीं दिया, तो वो चले गए उधर। आप इस जो है विकृति को दूर क्यों नहीं कर रही है? तो आपकी कमी है, खामी है। इसको खामी को दूर करने के बजाय इसको दूसरे पर आप थोप रही है। क्यों चली गई? आपने इस प्रश्न पे कभी गौर किया है? जी तिवारी जी, जवाब दीजिए। कुछ तकनीकी खराबी मुझे लग रही है, तिवारी साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। अनिला जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला, ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि चुनाव है, इस वजह से इस तरीके के मुद्दों को हवा दी जा रही है? उत्तर प्रदेश ने, बिहार, झारखंड, गुजरात, मैं अनिला से जरा जवाब देना चाह रही थी। जी अनिला, देखिए, पहली बात तो ये कि हमें शायद इतिहास के पन्नों को बहुत ज्यादा नहीं पलटना चाहिए कि
किस करके जो हमारे हिंदू भाई थे, चाहे वो दलित थे और चाहे वो राजपूत थे, क्यों उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया, क्योंकि वो चर्चा हमारा विषयांतर हो जाएगा। हमें इतिहास में जाना ही है। मैं फिर से आना चाहती हूँ मुद्दे पर। मुद्दा हमारा लव जिहाद जिस तरीके से बार बार उठाया जा रहा है, और अब हद तो ये हो गई कि गरबा में एंट्री ना दीजिए आप मुसलमान लड़कों को, इस तरीके की चिट्ठियां लिखी जा रही हैं बीजेपी विधायक की तरफ से। तो सवाल तो उठेंगे ना अनिला, ये हो क्या रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं उसका आपका उत्तर दूंगी कि जिस प्रकार की बहुत सारी चिंताएं जो हैं, बहुत सारे हिंदू समाज से जो जुड़े हुए एसोसिएशंस हैं, उनकी जो चिंता है वो कहीं ना कहीं उनका एक देखने का एक रवैया है, और हो सकता है वो सही भी हो और हो सकता है कुछ मायनों में वो गलत भी हो। वो उनकी चिंता का विषय है, जो कि वो हिंदू चिंता हो सकती है उन्हें, उनका देखने का नजरिया हो सकता है, उस नजरिए की जांच भी की जा सकती है। लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर कोई दो समुदायों को बांटने की इस तरीके के फरमान जारी कर देता है, तो उसे क्यों ना उसकी निंदा की जाए कड़े लफ्जों में, और क्यों ना उस पर कार्रवाई की जाए जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांट रहा है? मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में भी कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी धर्मों को आपस में मेरा जवाब तो सुन लीजिए, किसी समुदायों को आपस में बांटना नहीं चाहती है, परंतु हाँ ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लव जिहाद का नाम लेके, सामने से लव जिहाद का नाम लेकर अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हो, जिसमें कि मुझे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की उसका एक बहुत बड़ा रोल लगता है। बहुत अहम बात यहाँ पर अनिला जो कह रही है बीजेपी की नेता, कि इन्हें लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो लव जिहाद का नाम लेकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तिवारी जी, बीजेपी की नेता अनिला सिंह कह रही है कि देखिए हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि आप इस तरीके से दो समुदायों को अलग अलग करने की, आप कहते हैं मुसलमान युवक जो है वो गरबा में हिस्सा नहीं ले सकते, उनकी एंट्री बैन कर दो। हम किसी संप्रदाय, सनातन धर्म के किसी बंधु ने, किसी महिला ने, किसी भी आदमी ने कोई हमला नहीं किया। अपने घर में सुरक्षित रहने का, अपना ताला लगा करके अपनी संपत्ति को, परिवार को, धर्म को सुरक्षित करने का अधिकार क्या हिंदुओं को नहीं है? ये जो महिला कह रही है, राजनीति कह रही है, हमें कोई राजनीति के हम चुनाव लड़ते हैं क्या? हम कहीं जाकर के किसी से वोट मांगने जाते हैं क्या? हमें इसका कोई लेना देना नहीं। अपने परिवार को, अपने धर्म को, अपने संस्कार को, अपनी माताओं बहनों का सुरक्षित रखने का अधिकार हमको है। वो जहां जहां हमले होंगे, जहां जहां षड्यंत्र होंगे, जहां जहां गिरफ्तार होंगे, हिंदू समाज आगे आएगा। डर, किस तरीके का खौफ आप बहुसंख्यक समाज को दिखा रहे हैं? जो बात यहाँ पर नौमानी साहब कह रहे थे, उन्हीं से जोड़कर मैं सवाल उठाना चाहती हूँ कि ये लव जिहाद का हवा क्यों बनाया जा रहा है? विषय की बात को कलराज मिश्रा जो है, नायडू कर हमें लव जिहाद के माने मालूम नहीं, और ये लोग बाकायदा अभियान चलाए हुए हैं। 4.5 लाख बच्चियां हिंदुओं की, तो उस वक्त कहां गए थे आप? बच्चियां हिंदुओं की गई हैं, उनके हम लोग घर पे हमले हुए हैं, उनको धमकाया गया, उनको पैसे मांगे गए, उनको लूटा गया और उनको जीवन बर्बाद किया गया। क्या इसको सुरक्षित करने का अधिकार हिंदुओं को नहीं है? उनमें जागरण की आवश्यकता नहीं है, उसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। संगठन उसमें आगे आके अगर बात कहते हैं तो दूसरों को तकलीफ क्यों होती है? क्या हम अपना घर सुरक्षित न रखें? क्या इनकी रहमो मेहरबानी क्या करके चुप रहे? क्या लुटेरों को, डाकुओं को अपना घर का ताला छोड़ के रख दें? क्या ये काम चाहते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, सबको अपना घर सुरक्षित रखने का हक है, लेकिन दिक्कत वहां पर होती है जब दो समुदायों को बांट कर, दो समुदायों में जो शांति बहाल है उसकी कीमत पर कोई जबरदस्ती का हवा दिखाने की कोशिश करता है समुदाय को। मैं लौटूंगी आप सबके पास, लेकिन इस बीच किस तरीके के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, एक नजर जरा इन बयानों पर भी डाल लेते हैं। गलतफहमी में है, आज हिंदुस्तान जगा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की गलतफहमी में है, आज हिंदुस्तान जगा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर एक नई आहें भर रहा है, आहट लेकर के चल रहा है। और अब कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट सिकंदर अपनी पुत्री को किसी चंद्रगुप्त मौर्य को अनिला, ये आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कोई जोधा अकबर के साथ नहीं जाएगी। वहीं एक तरफ लव जिहाद सामने आता है, लव जिहाद जिसको इस तरीके से समझाया जाता है कि आप धोखा देकर किसी से शादी कर लें। ये हो क्या रहा है? मैं फिर से एक बार आपसे वही सवाल पूछना चाहती हूँ कि 13 सितंबर को जो बाय इलेक्शन से उपचुनाव है वो होने हैं, तो ये सारी गर्मा गर्मी, ये बहसबाजी सारी चुनाव को लेकर ही है क्या?
देखिए, चुनाव को लेकर और ये भाषण का मिलाप तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें दिख गया कि जो जनता है वो विकास के नाम पर वोट उसने दिया और अभी विकास के नाम पर ही वोट देगी। और जहां तक इस भाषण में इन उपचुनाव की कमान योगी आदित्यनाथ जैसे नेता के हाथ में क्यों दे दी गई? जो नहीं, योगी आदित्यनाथ जैसा नेता का क्या मतलब है? योगी आदित्यनाथ जो है वो हमारे लिए बहुत आदरणीय हमारे सांसद हैं। ठीक है, उनकी विचारधारा कुछ लोगों को पसंद नहीं आती होगी, वो उनका अपना व्यक्तिगत उनकी सोच है। ठीक है, और जहां सार्वजनिक जीवन में है, एक नेता है, उनकी व्यक्तिगत सोच कहकर आप मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। आपने बयान के ऊपर मुझसे प्रश्न किया है तो मैं उसका जवाब दे दूं कि भाई देखिए, जहां तक लड़का लड़की चाहे किसी भी धर्म के हो, उसमें और उनके परिवार में अगर वो इस चीज से सहमत है कि उन्हें कोई अगर तकलीफ नहीं है एक दूसरे के धर्म में शादी करने में, तो मेरे ख्याल से समाज को भी नहीं होती है। परंतु हाँ, अगर बरगला के किसी प्रकार से जोर जबरदस्ती करके, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जो भी हो, अगर इस प्रकार का कोई काम होता है या कांड होता है तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय हो जाता है। वहां पर डेफिनेटली ये टिप्पणी करनी पड़ती है कि इस प्रकार से जोर जबरदस्ती करके कोई भी विवाह नहीं होगा। बिल्कुल। और तिवारी जी, जोर जबरदस्ती करके अगर कोई विवाह हो रहा है तो मामले को सुलझाने के लिए तो पुलिस है, कानून है। फिर लव जिहाद जैसे शब्द, ये कहना कि दो समुदाय आपस में घुले मिले नहीं, ये फरमान जारी कर देना कि मुसलमान लड़कों को एंट्री ना दी जाए जहां पर गरबा खेला जा रहा है वहां पर, इसका औचित्य क्या बचता है? तिवारी जी, जवाब लूंगी मैं आपसे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, द बिग एजेंडा देख रहे हैं आप, और हम बात कर रहे हैं कि लव जिहाद के नाम पर किस तरीके से राजनीति के दांवपेच का खेल और तेज हो गया है। मेरे साथ तीन खास मेहमान जो लगातार इस पेशकश में मौजूद हैं। तिवारी साहब, आप ही से जवाब चाहूंगी कि वीएचपी के नेता लड़कियों से ये कह रहे हैं कि क्या तुम वेश्या बनना चाहती हो, ये किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ये महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये महिलाओं के सम्मान के साथ नहीं। अगर कहीं दुर्घटना का बोर्ड लगा हो कि आगे आप जाएं तो आपकी जान खतरे में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हत्यारा हो गया। जिसने साइन बोर्ड लगा है वो हत्यारा हो गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वहां विस्फोटक हो रहा है खदन में, आप सावधान होकर निकलें, इससे उसका मतलब ये नहीं कि वो हत्यारा हो गया। किस तरीके की दुर्घटना से आगाह कर रहे हैं? मैं फिर उसी सवाल पर आ रही हूं कि क्यों नहीं कोई आंकड़े आते हैं, या फिर केंद्र में एक सरकार है, उस सरकार से आप अपील कर सकते हैं कि अगर आपको चिंताएं हैं लेकर, लव जिहाद को लेकर, मैं मानती हूं चिंता हो सकती है, तो फिर इसकी जांच की जाए। लेकिन इस तरीके के बयान देना, दो समुदाय जिससे एक दूसरे से दूर हो जाएं, लोगों के दिलों में खटास हो, समाज में बिखराव आए, ये कहां की जायज बात है? क्यों? ये खटास की बात और जांच की बात पर मेरी घोर आपत्ति है। मेरे घर में आग लग गई या मेरे घर का नुकसान हो गया और आप इस बात का इंतजार करें कि सरकार को आप आवेदन करिए, क्या मैं उसमें पानी नहीं डालूंगा? क्या उस आग से अपने घर को लोगों को बचाऊंगा? नहीं। इसके बाद जो सरकार को करना है सरकार करे। दूसरी बात, आपने कहा खटास की पैदा, किसी सनातन धर्म में किसी हिंदू नेता ने कभी यह कहा हो कि इस्लाम गैर वाजिब चीज है, अनावश्यक चीज है, हमें कोई हक नहीं बनता उनके मजहब में दखल देने का, ना हमने कोई दिया है। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ें, गंगा जल से वजू करें, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम स्वागत करेंगे उनका। लेकिन जहां सवाल है उनके जिहाद का, तो जिहाद का मतलब सीरिया, इराक, ईरान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कितने देश जल रहे हैं जिहाद के नाम पर, क्या वो आग भारत में भी चले? तो नौमानी साहब लव जिहाद कर रहे हैं, तैयार करते हैं, फंडिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। नौमानी साहब जवाब दीजिए जी। लव जिहाद कर रहे हैं क्या इस देश के युवा मुसलमान जो बात कह रहे हैं तिवारी जी? ये कहीं नहीं है, ये इन लोगों की जो है वो बिल्कुल जो है असत्य बात है ये, और इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई आधार नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। ये जो है आदादो शुमार आंकड़े जो है वो समाज के सामने क्यों नहीं रखती? इनके जितने आंकड़े होते हैं, जैसे कि केरला और कर्नाटका कोर्ट में, ये सारे इनके आंकड़े जो है वो गलत साबित हो गए। कोई लव जिहाद का एक मामला भी सामने नहीं आया। तो ये ऐसे कह देते 4.5 लाख, 5 लाख, 8 लाख। तो आप बताइए कि कहां पर जो है किस मुसलमान ने शादी करके जो है वो वेश्या बना दिया? मैं बताता हूं आपको, मैं दो सवालों का जवाब दे दें इमाम साहब। जिहाद नाम का कोई शब्द इस्लाम में है कि नहीं है? बिल्कुल है। वो जिहाद का मतलब क्या है? पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिहाद है, ये धोखाधड़ी के लिए नहीं है। इसको आप जो है 420 का जो है वो केस कर सकते हैं, धोखाधड़ी का केस कर सकते हैं। तिवारी साहब लव जिहाद का मामला कर सकते हैं, इसका जिहाद से क्या लेना देना? अगर कोई किसी को जबरदस्ती फंसाकर शादी कर रहा है, खिलाफ केस होना चाहिए। साहब
आपके पास, तिवारी जी मैं आपके पास भी आऊंगी। अनिला हमारे साथ मौजूद है। अनिला, शायद यही वजह थी कि बीजेपी यूपी एक कार्यकारिणी जब हुई थी यूपी बीजेपी की, तो उसमें लव जिहाद शब्द को ड्रॉप भी कर दिया गया, उसे शामिल भी नहीं किया गया, यही वजह रही? आप देखिए ना, बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, मैंने वही बताया, बहुत ही सेक्युलर सोच है। और अगर नुमानी साहब मैं आप गलत हूं तो आप मुझे ठीक करिएगा। जिहाद का जो मतलब है वो वॉर नहीं होता है। अरबिक में अगर जो वॉर का मतलब होता है वो अल हरब होता है, जिहाद का मतलब होता है टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, है ना। तो मेरे ख्याल से जिहाद जैसी चीज का भी मेरे ख्याल से लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि इसका मतलब होता क्या है। एक तो वो भी क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, अभी आप देखिए हाल ताजा देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जो हालात हो रहे हैं, वहां पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के ऑल ओवर इंडिया जो कार्यकर्ता हैं किस तरीके से संगठित होकर उनकी मदद के लिए उतर आए हैं। तो हमारे दिमाग में तो कहीं पे भी ये दूर दूर तक नहीं है कि हम हिंदू मुसलमानों को अलग अलग बांट कर यहाँ पे राजनीति करेंगे। और मैं अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करूं, देखिए ना, बुनकरों के लिए ये अलग पैकेज लेकर आए हैं, उसमें ज्यादातर हमारे मुसलमान भाई हैं। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री की सोच बिल्कुल क्लियर है। कहाँ की ज़बान बोल रही है जिससे रुमाना, मैं जरा इसको साफ करना चाहता हूं जिहाद के ताल्लुक से। जिहाद जो है इस्लाम में वो कई तरह की है। एक जिहाद बिल लिसान है कि आप जो है जबान से जो है अच्छाइयों के पक्ष में और बुराइयों के विरोध में बोलिए। जिहाद बिल कलम है जो आप लिख के जो है अच्छाइयों के पक्ष में बुराइयों के विरोध में बोले। एक जिहाद बिल क़िताल है, ये सिर्फ हुकूमत कर सकती है। लेकिन आज की तारीख में जिहाद नहीं हो सकता है जब देश में जो एक दूसरे देश की जो एम्बेसियां हैं और जो है सिंधी है, तो मुआहदा जब हो जाते, एग्रीमेंट जब हो जाएगा किसी देश से, तो इस्लाम में जिहाद जो है वो नाजायज है। तिवारी जी, अनेकता में एकता, ये हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे जो इस्लामी छेड़छाड़ क्यों कर रही है विश्व हिंदू परिषद? आप हमारे मूल शिकायत को, मूल परेशानी को धार्मिकता से जोड़ करके डाइवर्ट हो रहा है। विषय यह है कि 7.5 लाख बच्चियां मुसलमान बनाई गई, ये जिहाद है, ये इस्लाम के विस्तार का षड्यंत्र है। वही एक जगह नहीं, पूरे विश्व में इन लोगों ने चलाया हुआ है। उससे अपने अपने पक्ष को बचाव करने का अधिकार सबको है। वही पहल हमारी भी है। हम किसी इस्लाम के विरोध में नहीं खड़े हैं, हम किसी इस्लाम धर्मी को परेशान करने के लिए नहीं खड़े हैं। हाँ, हम अपनी केवल घर की रक्षा करने की बात कह रहे हैं कि हमारे घर में जो नुकसान और हानि हो रही है, जो परेशानी और सामाजिक अपमान हो रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए संगठन खड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं चलते चलते इस बात को दोहरा दूं कि जो चिंताएं हैं वो वाजिब हो सकती हैं, लेकिन अहम ये हो जाता है कि इन चिंताओं के हल के लिए आप दो समुदायों के अंदर और दूरी पैदा ना करें, बल्कि इस तरीके का रास्ता तलाशा जाए कि चिंता भी खत्म हो जाए, समस्या का हल भी ढूंढ लिया जाए और समुदायों में आपसी प्रेम मोहब्बत बरकरार रहे। बिग एजेंडा देख रहे थे आप, बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द